नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के अशोक नगर इलाके में एक शादीशुदा महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि शुरुआती हालात ये बता रहे हैं कि शिल्पी ने परेशान होकर खुदकुशी की है, लेकिन परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इस सिलसिले में ज्योति नगर थाने ने लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि पुलिस इस सिलसिले में शिल्पी के ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं कर रही है। इस मामले की जांच एसडीएम शाहदरा कर रहे हैं। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिल्पी का परिवार अशोक नगर इलाके में रहता है। शिल्पी के 18 मई 2022 को अंकित धारिया से शादी हुई थी। शिल्पी के परिवार के मुताबिक उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक लड़की को दहेज दिया था, लेकिन अंकित के परिवार वाले हमेशा उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। शिल्पी की सास राजेश्वरी धारिया शिल्पी को रोजाना दहेज के लिए परेशान करती थी। आरोप है कि शिल्पी के ससुराल कभी परिवार से मिलने नहीं देते थे, दहेज की डिमांड करते थे, ताने मारते थे और मारपीट भी करते थे। परिवार के मुताबिक शिल्पी ने कई बार रोते हुए अपने घर में फ़ोन भी किया था और ये कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। शिल्पी डैड आरोप है कि शिल्पी की दोनों ननद, बड़ी ननद शालिनी, छोटी हिमांशी धारिया और छोटा देवर राहुल धारिया भी अपनी मां राजेश्वरी का शिल्पी को परेशान करने में सहयोग देते थे। शिल्पी को उसके घर आने नहीं देते थे। शिल्पी के पिता के मुताबिक जब हमारी बेटी ने हमें बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ दुराचार करते हैं तो हमने उसके ससुराल वालों को समझाया और वो लोग हर बार माफ़ी मांगकर बेटी को वापस ले जाते थे। इस बीच शिल्पी ने 4 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके ससुराल वालों की डिमांड और बढ़ गई। इससे शिल्पी बेहद परेशान रहने लगी। हालात ये पैदा हो गए कि मंगलवार को शिल्पी की मौत हो गई। परिवार को सूचना मिली कि शिल्पी की जीडीपी अस्पताल में मौत हो गई। तुरंत परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसडीएम मामले की जांच कर रहे हैं। डीसीपी जॉय तिर्की का कहना है कि इस संबंध में एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल शिल्पी के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये लड़की साथ में हुआ, मेरी मौसी की लड़की है, शिल्पी इसका नाम है। ससुराल वाले से शुरू से ही टॉर्चर कर लेते, हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे परेशान करना। तेरी माँ ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके हमारे व्हाट्सएप पर उसके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जिसमें उसने साफ जिक्र कर रखा कि सास परेशान कर रही है, परेशान कर रहे हैं। तो क्या दहेज के लिए परेशान करते थे? दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। क्या कोई ऐसी डायरेक्टली बात करी उन्होंने, डायरेक्ट बात ही नहीं करी। कोई डिमांड या कुछ ऐसा? डिमांड सर कुछ नहीं है। शादी के टाइम पे इनकी कार की डिमांड थी। जी, जो मामला सुनने हमारे, शादी के टाइम पे कार की डिमांड थी। हमारी बहन ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर जैसे तैसे ये रिश्ता हो गया, शादी वादी हो गई इसकी। जब से इनके तुक्के बजीते हो रहे थे हर एक चीज़, छोटी चीज़ पर कि मेरी माँ को ये नहीं दिया, मेरी माँ को वो नहीं दिया, मेरे बाप को वो नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी। हमारे मौसा का बिल्कुल बजट नहीं था, फिर भी उन्होंने सारा कर्जा पानी लगा कर उन्होंने शादी की बेटी की। और आज जो मामला आपके सामने है, बोलिए। हमें ये नहीं पता कि लड़की ने सुसाइड कराया, इन्होंने मारा है। हम पे खबर अननोन पर्सन से आई है। हम पे खबर किसी ससुराल के किसी मेंबर ने, किसी ने खबर नहीं करी हमारे पे कि हमारी लड़की खत्म हो चुकी है। शादी को कितने साल हो गए सर? सर 1.5 साल समझ हो गया। 1.5 साल। एसडीएम कार्रवाई में क्या हुआ, कुछ बताया एसडीएम कार्रवाई? सर लिखवाई पढ़ाई सबने करवा ली है, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो पा रहा है। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं करी, सुन सब रही है, कर कुछ नहीं रही है। कौन सा थाना है सर? ज्योति नगर थाना सर, ये सादरा डिस्ट्रिक्ट। ये हमें सूचना जो मिली है किसी अननोन पर्सन की मिली है। जिस टाइम पे मैं करीब पहुंचा हूँ, 2:30 बजे मेरी खबर आई है, 2:45-3 बजे समथिंग में हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। वहाँ जाके हमने अंदर गए हैं हॉस्पिटल में, तो कितने पर्सन ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ये बॉडी तो कल आई थी, कल की बॉडी है। यानी कि पहले ही मार चुके थे वो? पहले ही मार चुके थे जी। ये ठीक, बात का कुछ नहीं है, पहले ही मार चुके थे। कई हॉस्पिटल में कितने स्टाफ ऐसे मिले कि ये तो बॉडी कल की है। डॉक्टर जैसे आपस में बात करते हैं कि तो कल की बॉडी आई हुई है, कल आई थी बॉडी, दोबारा लेकर आए हैं इसे। जब मर गया तो दोबारा क्यों लेकर आ रहे हैं बार बार? वहाँ पे यही बातें चल रही थी। राकेश जी, कैसे पता चला कि आपकी बेटी एक्सपायर हो गई? आपको कैसे सूचना मिली? क्योंकि फ़ोन आया जी। किसका फ़ोन आया था, क्या बताया गया? मामा जी का फ़ोन आया था कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। अच्छा, हम तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचा। मैं कौन सा अस्पताल पहुँचे? गुरुतेग बात हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ देखा हॉस्पिटल में घुसते ही कि बताया गया बाहर से कि एक्सपायर हो गई हुई, तो ख़त्म है। तो क्या बताया गया, किस वजह से, क्या बीमार थी, क्या हुआ, क्या नहीं बताया जी वहाँ पर? अच्छा, ये पता लगा बाहर से ही कि ख़त्म हो गई है। ख़त्म कैसे हुई, मतलब एक्सपायर कैसे हुई, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। क्या सुसाइड किया था या कुछ कैसा? कुछ बताया नहीं जी, कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपके केस में? अभी कुछ बता रही है पुलिस? कुछ नहीं बता रही थी पुलिस। कुछ नहीं बता रही, ठीक है। नेहा, क्या पूरा मामला है, कैसे ये जो है
कैसे मारी गई आपकी बहन को, क्या सूचना मिली थी, अस्पताल जब आप गए थे तो क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। शिल्पी, इसकी मृत्यु हुई है और मेरी बहन मुझे सारी चीज़ें डिस्कस करती थी, ये हुआ है। उसकी सास हमेशा उसको परेशान करती थी। बड़ी वाली जो ननद थी पूरा टाइम घर पर रहती थी। उसके बाद ये सारी चुगलियाँ करना, और पति उसका कभी सपोर्ट नहीं करता था, हमेशा मामा करता रहता था। लास्ट में कोई मैसेज ऐसा आया हो कि हमेशा वो बोलती थी सास परेशान करती है, 10 महीने से परेशान कर रखा है। मेरे फादर मेरी मदर जाते थे वहाँ पे, उसको लेके आते थे, लेकिन उसको ऐसे कर रखा था कि कभी भी वो हमेशा हमें भगा देती थी, जाओ हमें अपना घर बचाना है। कितनी उम्र है जो एक्सपायर हुई है? 28 साल। कोई बच्चा है इनका? 4 महीने का 4 महीने का बच्चा है। बेटा। क्या पुलिस वालों से कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्या है, कुछ पता चल पाया है अब तक? पुलिस वाले से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें। हमने FIR कर दिया है, लेकिन जो सास जिसने ये सब करवाया है, करा है, वो क्यों नहीं अभी गिरफ्तार हुई है? नंदे कहाँ है, देवर कहाँ है, वो सब फरार है। हमारा वो बच्चा कहाँ है, निशानी मेरी बहन की, वो कहाँ है? हमें वो तक नहीं मिला, दिखाया नहीं, दिखा नहीं, वो उसे लेके भाग गए हैं। कहाँ पर है नहीं पता। कुछ लिख के गई हैं, कोई सुसाइड नोट कुछ लिखा गया है या कुछ आपको बताया घर में है, अभी या कुछ कोई नहीं फ़ोन लिखा। या कोई लास्ट मैसेज ऐसा हो कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है या मम्मी कुछ? को बस ये बताती थी मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सोने नहीं देते, मुझसे काम करवाते रहते हैं। मम्मी आए दिन आए रहते हैं घर में और मैं ही लगी रहती हूँ पूरा टाइम। तो उल्टा सीधा बोलता है पति कि मेरी बहन नहीं जाएगी, मेरी बहन नहीं जाएगी, तू जाएगी यहाँ से, मेरी बहन यहाँ से जानी नहीं चाहिए। उसका सपोर्ट नहीं करता था उसका पति। अपनी माँ ने जो बोल दिया वही करेगा। हम लेने जाते थे, ऐसा नहीं हमने कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन हमें ये डर लगा रहता था कि अगर हमने कोई कंप्लेन करी तो ये लड़की हमसे भी रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि मैं ऐसी हो गई थी, उसने मेरे से भी रिश्ते तोड़े। क्योंकि मैं शुरू से सच बोलती थी, मम्मी को बोलती थी, मम्मी अगर तुमने ऐसी कंप्लेन वगैरह करी ना तो मैं तुमसे भी कभी बात नहीं करूँगी। मम्मी तो मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। तो क्या ये सुसाइड नहीं, ये कहना चाह रहे हैं मर्डर है? सबको लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि हर एक फ़ोन में सब ये मारा गया है। वो ऐसी लड़की नहीं थी, मैं उसको, मेरी बहन है, मैं कैसे बोल दूँगी। ठीक है कटारी साहब, ये कैसे लड़की एक्सपायर हुई, क्या जानकारी आप लोगों को मिली? सर जानकारी लगभग 1 बजे करीब, 1-1:15 बजे करीब मेरा फ़ोन आया था कि शिल्पी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत सीरियस हालत है, वो GT में भर्ती है। उसके बाद घंटे बाद हम गए, परिवार को लेके गए यहाँ पे, तो लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:30-1:45 बजे देखा तो मैंने खुद आंखों से लड़की डेथ पड़ी थी और उसकी गर्दन पे निशान था। अच्छा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसने भी ज्योति कॉलोनी के SHO साहब आए थे, संजीव कुमार ASI थे जो केस को डील कर रहे हैं जी। तो उन्होंने जो बॉडी की फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, तो मैंने कहा जी मैं लड़की का मामा लगता हूँ तो मैं फ़ोटो ले सकता हूँ क्या? तो SHO साहब ने मना कर दिया था जी कि फ़ोटो हम ले रहे हैं, आपको हम फ़ोटो दे देंगे। अच्छा, तो सर क्या लगता है, क्या मर्डर है, सुसाइड है, क्या है? सर इसके लिए हमें तो डाउटफुल है जी, अभी इस बारे में क्लियर करना ठीक नहीं है। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब भी क्लियर हो पाएगा सर। लेकिन लड़की जो है, हमारी जो भांजी है, जब से शादी हुई है वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्या किसी चीज़ की डिमांड करते थे क्या? डिमांड सर ये जो भी जो राकेश हमारा भांजा लड़की के पिता है, उन्होंने जो भी देश दिया था उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। अच्छा, हाँ, किसी चीज़ की डिमांड करते हो शादी के बाद या फिर? शादी के बाद सब दुखी तो परेशान तो पहले से थी, और उसका एक बेबी हुआ था लड़का, लगभग 4 महीने हो गए। तो लड़की को टॉर्चर करता था लड़का भी कि तेरे पापा ने गाड़ी नहीं दी शादी में, कम से कम इस फंक्शन में तो गाड़ी दे दे, और करीब 5-7 लाख रुपए का मेरे को करा ताकि मैं जिम में मशीन वगैरह भी रखनी है और गाड़ी तो मुझे चाहिए। तो मारा पीटा भी करते थे क्या? सर वो 2-3 बार मारा पीटा भी था, और फिर हमने जो फैमिली मीटिंग भी हुई थी 2-3 बार, तो उन्होंने गलती मानी कि आगे ऐसे नहीं होगा। तो ये हम भी चाहते भी बेटी की शादी हो गई है, तो हम नहीं चाहते भी बेटी भी लाइफ ख़राब हो, डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन इतना नहीं मालूम था कि हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, ये हमारी लड़की को ये कंडीशन आएगी। 13 महीने में जो सर ये लगा लो कि मेहंदी भी नहीं सूखती, और 13 महीने में शादी भी होगी, और इन हाथों से कल हमने उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। तो हम चाहते हैं उस परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए। और SHO साहब ने हमें बताया था कि लड़की जो लड़की के फादर हैं, लड़की के फादर
और ये जो लड़का अंकित है उसका हस्बैंड है, उसको हम अरेस्ट कर लिया है और उसको हम जेसी भेज देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन पूरी आश्वासन नहीं दिया, ना ही हमें तसल्ली है, ना ही कोई फ़ोन आया है। और कुछ लोग बाहर हैं, जो उसकी सास है जो उसको टॉर्चर करती थी, उसकी ननंद है बड़ी वाली, तो वो भी कुल मिला के नाम की शादी हुई है, वो वहीं बड़ी रहती है। इसकी जो बड़ी लड़की है वो भी हमारी भांजी को टॉर्चर करती थी, शिल्पी को, और उसका देवर भी कई बार जो गुस्से में हाथापाई कर देता था। ये सारा परिवार बहुत गुनहगार है और वो पता नहीं इनकी क्या षड्यंत्र था, उसको मारी है या उसको उस्काया गया है, जो इतना सब कुछ देखने को हमें मिला। ठीक। जो भी गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि हमारी भांजी को आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये दुख भूलने वाला तो नहीं है, सारे माँ बापों को दुख मिला है, भूलने और जितना बचपन से पाल पोस के दूसरे घर में इतना गर्म पानी लेके शादी की है और ये दिन देखने को मिलेंगे। तो सर हम तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से, कि उस पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और इनको जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, पूरा परिवार जो उसमें हमारी जो भांजी के उसमें जो टॉर्चर किया, परेशान करते थे, हमको मन को शांति जब भी मिलेगी। और जब भी पूरा परिवार ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, सिर्फ ये आश्वासन दे दिया, 2 आदमी हमने जेल भेज दिए, लेकिन अभी हमारे मन को शांति नहीं मिली। जब तो उसकी माँ ना जाए, उसका भाई ना जाए, उनको भी दुख पता लगेगा कि दुख होता क्या है। दूसरी बेटी तो तुमने मार दी, जब उनको दुख आएगा, जब उनको एहसास होगा कि दुख क्या चीज़ होती है। ठीक।